मैं उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ से मिलने आया था आर्य समाज के विवाद को लेकर। उनका रवैया जो है वो निष्पक्ष नहीं है। मैंने व्यक्तिगत फोन से भी उनसे निवेदन किया था कि आप निष्पक्षता से काम करें, अपने अंतरात्मा के को से पूछ के करें, अंतरात्मा को दबा के न करें, किसी नेता के किसी के कहने में न करें। वो एक तरफा चल रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलकर निवेदन करना चाहता था। आज वो उपलब्ध नहीं है। क्या पीड़ा क्या है? पीड़ा ये है कि आर्य समाज की जमीन है, महाराजा बीकानेर महाराज की दी हुई जमीन है। नगर पालिका ने उसको स्वीकार किया कि आर्य समाज की है। आज कुछ व्यक्ति कहते हैं कि वो मंदिर की है। मंदिर का, देवस्थान विभाग का आर्य समाज से कोई मतलब नहीं है। वो तो मूर्ति होती है उन मंदिरों में, तो यहाँ तो मूर्तियों का कोई मतलब ही नहीं है। तो देवस्थान विभाग का तो क्षेत्राधिकारी है ही नहीं इसमें। जो व्यक्ति कल तक ये कह रहे थे कि ये आर्य समाज की है, हम फलां जगह से लिखवा के लाए हैं, आज वो कहते हैं आर्य समाज की है ही नहीं है, तो मंदिर की है। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए यथार्थ स्थिति क्या है। ये भूमि जिस भवन बना हुआ है वो कहाँ स्थित है, वो भूमि किसकी है, प्रशासन ये देख ले। और हम तो प्रशासन से निवेदन करते हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से इस मामले का हल करे। हम शांति प्रिय आदमी हैं, दयांत के सिपाही हैं, अनावश्यक विवाद में पड़ना नहीं चाहते। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं। जी हाँ। कानूनी रूप से देखा जाए तो इस मुद्दे का हल क्या है? इस मुद्दे का हल ये है, प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे और वो यथार्थ देख ले, सच्चाई जान ले क्या है, सारा रिकॉर्ड देख ले, अभी देख ले, 2 मिनट की बात है। एसडीएम का क्या रोल मानते हैं? एसडीएम किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने व्हाइट पर भी एक दिन ये कहा कि दोनों पक्षों को हमने पाबंद किया है, जबकि माज देख के हमें ऐसी कोई नजर आई नहीं बात। उन्होंने 100 ये शांति भंग के लिए जो नोटिस जारी किए, यदि वो ऐसा मानते हैं शांति भंग की संभावना है, दोनों पक्षों को सूचना देनी चाहिए नोटिस। उन्होंने एक तरफा दिया है, एक तरफा कार्रवाई की है। पहले आपने कागजात सौंपे तो एसडीएम ने ये कहा कि इसकी विधिक प्रक्रिया देखकर कौन सी संस्था के चुनाव सही है, कौन से के गलत है, उसको देखकर आगे कार्रवाई की जाए। क्या इस संबंध में आपने पूरे कागजात सौंपे? क्या है ये? वो कागज सब सौंपे हुए हैं और उस कागज में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि चुनाव किसका सही है किसका गलत है, वो माननीय उच्च न्यायालय ने तय किया हुआ है। और उस आदेश को यथास्थिति का आदेश कहते थे कुछ व्यक्ति, वो भी माननीय उच्च न्यायालय ने 29/11/24 के आदेश से साफ कर दिया। यथास्थिति का आदेश नहीं, से गलत अर्थ मत लगाओ। जिसको रोका गलत था उसको रोका गया है, उस पर स्टे है। स्टे का अर्थ है निष्प्रभावी है। आपकी संस्था के बारे में क्या लिखा है? संस्था के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि इनने जो निर्वाचन दिखाकर संधारण कराया था उसको स्टे किया जाता है। पुराने वालों ने वर्तमान जो चुनाव है ऐसा है, वर्तमान मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो चुनाव कराए, जी आप कमेटी को मान रहे हो सही जी, इसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या लिखा है? उसके लिए थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा। वर्तमान मंत्री रविशंकर आर्य हैं, प्रतिनिधि के निर्वाचित, पिछली बार भी वही थे। उन्होंने निर्वाचन के लिए सूचना जारी की कि मैं 27 तारीख को आर्य परिषद का चुनाव करा रहा हूँ, जिसे उस व्यक्ति ने जो साधारण सभा द्वारा निष्कासित है, पदच्युत किया हुआ है, निवर्तमान है, वो जिला न्यायालय में गया कि वैध मैं हूं, अनधिकृत आदमी द्वारा निर्वाचन कराया जा रहा है, इनको रोका जाए। और मैं 3 सितंबर को चुनाव करा रहा हूं, उसमें रविशंकर बाधा ने डाले। कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, आप अधिकृत नहीं हैं। और उसके बाद में विधिवत ढंग से निर्वाचन हो गया। संधारण के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ गया मामला, तो इन्होंने जो व्यक्ति 3 सितंबर को चुनाव करा रहे थे, उन्होंने 26 तारीख का चुनाव दिखाकर पेश किया। हुआ ही नहीं था, संभव भी नहीं था। और उसमें संधारण कराने के लिए इनने पेश कर दिया वहां। तो एक ही संस्था के 2 कार्यकारिणियों का संधारण का मामला आया, उसने एडवोकेट जनरल से राय ली। एडवोकेट जनरल कार्यालय ने 30 सितंबर को कहा कि 26 अगस्त ही है, 27 अगस्त को जो चुनाव हुआ 23 को वो वैध है। उसके आधार पर संधारण हो गया। कतिपय कुछ दबाव में या किसी भी ढंग से 1 दिसंबर को हमारा संधारण किए जाने के बाद में 5 दिसंबर को उनका भी कर दिया गया। उसके लिए हम उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया। यानी दूसरे शब्दों में वो चुनाव निष्प्रभावी है।
और मूल रूप से आपका स्थायी जो चुनाव करा है वो सही है। वो सही है। इनको रोका गया है। ये उनको यथास्थिति आदेश कहते थे, वो माननीय ने साफ कर दिया यथास्थिति आदेश नहीं है। तो उसके प्रशासन से आपकी क्या मांग रखी हुई है? क्या नियमानुसार क्या प्रशासन उसमें करेगा? प्रशासन को ये करना चाहिए, जो चीज वैध है उनको हटाने दो। उनको क्यों रोक रहे हो? वो रोक रहे हैं बार बार, इनको पाबंद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आपका कहना भी एसडीएम ने जो आपको पाबंद किया वो गलत है? नहीं, पाबंद तो नहीं किया, हमसे सूचनाएं मांगी गई हैं और सूचनाएं मांगने पे एसडीएम का रोल भी साफ ये कहता है। छुट्टी के दिन के लिए हमें बुलाया गया कि छुट्टी के दिन आप आइए। ठीक है, प्रशासन छुट्टी के दिन भी बुला सकता है, किंतु श्रीमान तालाबंद करके भाग गए। हमारे आदमी वहां खड़े रहे 3-4 घंटे तक, निराश होकर आ गए। तो ये एसडीएम साहब का जो सोतेला व्यवहार है वो उचित नहीं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एसडीएम साहब अपने पद कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। प्रशासन मान लो अब आपकी प्रक्रिया को नहीं मान रहा या आपकी बात को नहीं मान रहा, तो कानूनी रूप से क्या रास्ता रहेगा इसका? कानून रास्ता ये पहले तो हम प्रशासन से करेंगे, अन्यथा फिर न्यायालय की शरण ली जाती है, वो होगा। प्रशासनिक काम है तो न्यायालय का बोझ क्यों बढ़ाया जाए? ये करें उसको। इनके सामने बात आ गई, वो देवस्थान कहते हैं, कभी आर्य समाज कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कागजात देख लो, स्थिति सब हो जाएगी। होता है, किसी भी सरकारी वकील से या जिससे भी उस में राय ले सकते हैं सही स्थिति क्या है। और प्रशासन अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से भाग रहा है। तो नाम बताओ पूरा। मेरा नाम वेदपाल शास्त्री है। क्या पद है आपका? आर्य परिसभा का मैं निर्वाचित प्रधान हूँ। स्टेट का या जिले के? पूरे प्रांत का। पूरे प्रांत के आर्य परिसभा राजस्थान राज्य में स्थित जितने भी आर्य समाज हैं उसके नियंत्रक और नियामक संस्था है, उसका प्रधान।